हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है, नोट करते हैं ना साथ ही साथ में। इसरो फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेड ऑफिस जो है वो है बेंगलुरु में। ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसके अलावा इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है इसके चेयरमैन। जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जो है ये तमिलनाडु से है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है। इसके अलावा जो इसरो है इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान करना। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान करना। अंतरिक्ष का मतलब है स्पेस, अनुसंधान का मतलब है रिसर्च, यानी कि स्पेस में रिसर्च करना। ओके, इसरो का काम है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। और साथ में ये क्या थे? इन्हें स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी फर्स्ट स्पेस एजेंसी वो कौन सी है? नासा। और नासा कहाँ की है? अमेरिका की, यानी कि यूएसए। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ओके। और अगर पूछा जाए कि सेकंड स्पेस एजेंसी कौन सी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी सेकंड जो है CNSA। ये कहाँ की है? चाइना की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। ओके। थर्ड नंबर पे कौन सी है सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी? तो थर्ड नंबर पर है ईसा। ये कहाँ की है? ये है यूरोप की। ये कहाँ की है? यूरोप की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और फोर्थ नंबर पे कौन सी है स्पेस एजेंसी? वो है रोसकोसमोस। ठीक है, रोसकोसमोस। और जो फोर्थ नंबर पर सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है ये कहाँ की है? रशिया की। ठीक है, ये कहाँ की है? रशिया की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा जो कि अमेरिका की है, स्थापना 1958। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी CNSA जो कि चाइना की है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी ईसा यूरोप की है। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस, ये रशिया की है। ठीक है। और जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ये कौन से रैंक पर आती है? ये 5th रैंक पर आती है। ठीक है, 5th रैंक पर। तो ये स्पेस एजेंसी जो इसरो है भारत की, ये 5th रैंक पर आती है। ओके। और अगर पूछी जाए कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको। ठीक है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? सुपारको। और ये स्पेस एजेंसी जो है सुपारको, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। ये आप नोट कर लेना। ठीक है। और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है इसरो से रिलेटेड। इसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक डिपार्टमेंट है भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी आप नोट करते जाना साथ ही साथ में। तो मैं लिखवाता चलूंगा, आप लिखते जाना, ठीक है। और अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला व्यक्ति कौन सा है जो स्पेस में गया था, तो नोट कर लो, स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति स्पेस में जाने वाला अगर पूछा जाए कौन था, तो वो था यूरी गागरिन। ये कब गया था, तो ये गया था 1961 में। ये कहां का था, ये था रूस का। और किस यान से गया था, तो ये गया था वोस्टॉक 1 यान, ठीक है। तो स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गया था, रूस का है और वोस्टॉक 1 यान से गया था। ये तो है दुनिया का पहला व्यक्ति, ठीक है, दुनिया का। अगर पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है जो स्पेस में गया था, भारत का पहला व्यक्ति स्पेस में जाने वाला, तो फिर जो उत्तर बनेगा वो बनेगा राकेश शर्मा। ये कब गया था, ये गया था 1984 में, ठीक है। लेकिन ये कहां का है, ये है पटियाला, और पटियाला कहां पे है, पंजाब में, ओके। 1984 में गया था, पटियाला का है, पंजाब का, ठीक है। और इसकी सिलेक्शन कब हुई थी जाने के लिए, वो हुई थी 1982 में, 1982 में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कौन है जो स्पेस में गई थी, तो भारत की पहली महिला स्पेस में जाने वाली, तो वो थी कल्पना चावला, हरियाणा की थी, ओके। कब गई थी, 1984 में, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी 2003 में, ठीक है। 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी, जब ये लैंडिंग के टाइम पे मृत्यु हुई थी इनकी। तो ये नोट कर लेना, दुनिया का पहला व्यक्ति स्पेस में जाने वाला यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गया था। भारत का पहला व्यक्ति स्पेस में जाने वाला वो था राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गया था। और भारत की पहली महिला जो कि स्पेस में गई थी वो कौन थी, कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी, ठीक है, जिसकी मृत्यु 2003 में हुई थी। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम कर लेते हैं। तो ये सभी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। और इसके अलावा है, अगर आपसे पूछे कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति, तो आपको बता दूं कि नासा ने, ठीक है, तो चांद पर जाने वाला जो पहला व्यक्ति है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा जो है इसने 20 जुलाई 1969 को चांद पर एक अपोलो नाम का यान भेजा था, अपोलो नाम का यान भेजा था, जिसमें 3 व्यक्ति गए थे, ठीक है, जिसमें कितने व्यक्ति गए थे, 3 व्यक्ति गए थे। ये तीनों व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन थे, तो पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरा कौन था, एडविन, और तीसरा कौन था, माइक क्लिंस। तो ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है।
चांद पर सबसे पहले किसने पैर रखा था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये याद कैसे करोगे? तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सबसे पहले उतरेगा चांद पर। तो इस तरह से याद रख लेना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सबसे पहले उतरेगा चांद पर। हर चीज की ट्रिक नहीं मिलती, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एडविन एल्ड्रिन जो दूसरे नंबर पर था, जो कि चांद पर उतरा था, और जो चांद पर नहीं उतरा उसका नाम था माइक क्लिस। ठीक है, इसकी कैसे ट्रिक याद रखोगे कि जो माइक होता है, जो माइक होता है, ठीक है, जो माइक होता है वो अपने स्टैंड से कभी नहीं उतरता। यानी कि जो माइक होता है, हम फंक्शंस वगैरह में देखते हैं तो वहां पे माइक लगे होते हैं, वो माइक कभी अपने आप उतरता नहीं। तो ये वाला माइक, वो वाला माइक है जो उसका स्टैंड है खुद का, वो यान से उतरता नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो चांद पर उतरा नहीं? तो वो था माइक क्लिस। ठीक है, जो सबसे पहले उतरा वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो सबसे पहले उतरता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। चांद पर उतरने वाले 3 व्यक्ति थे। ठीक है, जिनमें से 2 उतरे थे, 1 नहीं उतरा था। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको बता दूं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो नजदीक ग्रह है वो है मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक जो है वो एक मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, जीवन है या नहीं, लाइफ है नहीं, तो उसके जानने के लिए नासा ने, नासा का मतलब है यूएसए, यानी कि अमेरिका, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा ने एक यान भेजा, एक मिशन भेजा था जिसका नाम था मैरिनर 4। ठीक है, ये कहां पे भेजा था? मैरिनर 4 मिशन ये मंगल ग्रह पर भेजा था। ठीक है, मार्स पर, मार्स प्लेनेट। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर भेजा था। क्यों भेजा था? ये जानने के लिए कि वहां लाइफ है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये भेजा कब था? ये भेजा था 1964 में। 1964 में भेजा गया था मैरिनर 4 मिशन। ठीक है, मंगलयान पे भेजा गया था ताकि वहां पे पता चल सके कि जीवन है या नहीं। इसके अलावा इसरो जो है, इसने अपना पहला उपग्रह जो कि स्पेस में भेजा था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब भेजा था? ये भेजा था 19 अप्रैल 1975। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1975 तो इसरो ने अपना पहला उपग्रह जो स्पेस में भेजा था उसका नाम है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में रॉकेट कहां से छोड़े जाते हैं? तो इंडिया में जो रॉकेट छोड़े जाते हैं वो छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा, नेल्लोर जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश से रॉकेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, इंडिया से। और यहाँ फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सेंटर से भेजे जाते हैं रॉकेट इंडिया में? तो सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि किस सागर के नजदीक से भारत में रॉकेट छोड़े जाते हैं? तो फिर आएगा बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। और श्रीहरिकोटा जो ये स्थान है, और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों को अलग कौन करता है? अगर पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा और बंगाल की खाड़ी को अलग कौन करता है, तो फिर एक झील है जो बीच में झील आती है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये श्रीहरिकोटा को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और जो हमारे इसरो डिपार्टमेंट के लिए थे, इसे अच्छे से याद कर लेना।
ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारा एग्जाम आने वाला है फरवरी 2022 में, रेलवे ग्रुप डी, उसमें ये सभी डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे स्टैटिक जीके और डिपार्टमेंट के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको सभी डिपार्टमेंट मिल जाएंगे और साथ में स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।